हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शन होता है। एक पहला रिएक्शन था लाइट रिएक्शन, दूसरा कौन सा रिएक्शन था? डार्क रिएक्शन। तो अब लाइट रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देखने जा रहे हैं स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में। लाइट रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे? लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? तो ग्रेनल पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अरे बता चुके हैं, अरे बताया है ना, कहाँ पे होता है? ग्रेनल पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर से है। अब ये लाइट रिएक्शन के अंदर दो फेजेज आते हैं। कितने फेज आते हैं? दो फेज। पहला फेज कौन सा होता है? फोटो फिजिकल फेज, और दूसरा कौन सा होता है? फोटो केमिकल फेज। फोटो फिजिकल फेज में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि फोटो मतलब लाइट, और फिजिकली लाइट के साथ कुछ न कुछ होने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पे और एक है फोटो केमिकल, यानी कि लाइट के साथ केमिकल, माने लाइट जो है केमिकल में कुछ कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो फोटो फिजिकल फेज में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपको मैं बता दूं कि जितने भी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि ये जो लाइट है जो सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी पर आ रहा है, इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि विबग्योर करके आता है। यानी कि ये जो लाइट का रेंज होता है 400 से लेकर के 700-720 नैनोमीटर तक पूरा जाता है, और उसी बीच में हमारे ये जो कलरफुल जो लाइट होते हैं विबग्योर वाले, उसमें आते हैं। तो इतना वेवलेंथ के लाइट जो हमारा इस मान लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के ऊपर पड़ेगा, तो उसको कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है और उसमें क्या क्या होता है लाइट रिएक्शन के अंदर, पूरा हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे। तो पहला नंबर फोटो फिजिकल फेज में क्या समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, और फोटो केमिकल फेज में कैसे पहला नंबर पढ़ेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी कैसे टूटता है, फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी कैसे बनता है, और फिर हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ NADH2, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि लाइट रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट निकलते हैं। अरे निकलते हैं ना, पहला कौन? एटीपी, दूसरा कौन? NADPH2, अरे निकलता है ना, और तीसरा क्या निकलता है? ऑक्सीजन। तो हम लोग देखेंगे पहला नंबर लाइट एब्जॉर्ब होगा, वाटर टूटेगा तो इससे ऑक्सीजन निकल जाएगा, इससे एटीपी बन जाएगा, इससे NADH2 बन जाएगा। अरे बनेगा ना। तो इस तरह से लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हमको मिल जाएंगे, और लाइट रिएक्शन तब क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक एक तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि लाइट रिएक्शन यानी कि फोटो फिजिकल फेज को समझने के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि फोटो सिस्टम के बारे में देखना होगा। तो हमारे जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोग ये क्या देखे थे कि जो थैलाकोइड्स है, क्या है स्टूडेंट? थैलाकोइड। इस तरह से अरेंज थे ना, अरे अरेंज थे। तो ये जो थैलाकोइड्स है, इस थैलाकोइड्स के अंदर 2 सिस्टम मौजूद होता है। एक को बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट, एंड दूसरा को क्या बोला जाता है? फोटो सिस्टम सेकेंड। यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड कहां पे मिलता है? तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्या? थैलाकोइड्स। इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड्स, उसमें ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है, ये नाम जो है डिस्कवरी के हिसाब से दिया गया था। जो पहला बार डिस्कवर हुआ उसको फोटो सिस्टम 1 कहा गया, जो दूसरी बार डिस्कवर हुआ उसको फोटो सिस्टम 2 कहा गया। अभी क्या होते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, पूरा एक चार्ट डायग्राम बनाएंगे और उसमें पूरा समझाएंगे कि फोटो सिस्टम 1 क्या है और फोटो सिस्टम 2 क्या है। लेकिन अभी हम लोग कॉमन बात कर रहे हैं, दोनों का बात कर रहे हैं, चाहे फोटो सिस्टम 1 हो चाहे फोटो सिस्टम 2 हो। जब लाइट पड़ेगा यानी कि सन से सनलाइट इस पर क्या होगा? गिरेगा। तो ये जो एब्जॉर्ब लाइट होगा उस दौरान कैसे एब्जॉर्ब होगा ये हम लोगों को देखना है, क्योंकि पहला हम लोगों को यही है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को देखना है। अरे ठीक है, चलिए अब इसमें फोटो सिस्टम यानी कि फोटो सिस्टम को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? PS बोला जाता है। और कितने तरह के हो गए? 2 तरह के, PS1 और PS2। कहां पाया जाता है? ये समझ में आ गया? अरे समझ में आया? कहां पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड मेम्ब्रेन के चारों तरफ, इनर मेम्ब्रेन में। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद ये इसको एक और नाम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहा जाता है। अब ये देखिए फोटो सिस्टम जो भी है, चाहे 1 हो चाहे 2,
उसमें उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो रिएक्शन सेंटर में और दूसरा एसेसरी पिगमेंट या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP में इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब ये दोनों क्या है, ये कैसे होते हैं, ये कहां पे होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। अच्छा, रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, मान लेते हैं एक पत्ता के अंदर 10 मॉलिक्यूल हो सकता है, 20 100 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें से एक मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होगा, उसको रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिएक्शन सेंटर। और बाकी उसके अलावा जैसे क्लोरोफिल एक तो मान ले 10 है, तो 10 में से एक तो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करेगा और बाकी 9 क्या करेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट की तरह काम करेंगे। जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल, जो भी हम लोग पिगमेंट्स पढ़े हैं अभी तक, वो सब किस में काम करते हैं, एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट प्लस कुछ प्रोटीन अगर मिला दो तो क्या बना देता है, LHC। सी मतलब क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या इसको कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसको एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। अरे एंटीना याद है, पहले के जमाने में एंटीना रहा करता था टीवी के ऊपर, तो वो क्या करता था कि वो जो भी सैटेलाइट से लाइट को खींचता था और वो क्या करता था कि खींच करके और सिग्नल हमको देता था। उसी तरह से ये सब मॉलिक्यूल भी करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे आप अगर देखिएगा स्टूडेंट, तो ये जो है देखिए रिएक्शन सेंटर है, एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का जो बड़ा वाला बनाया है वो रिएक्शन सेंटर है, और जितने भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एसेसरी पिगमेंट है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स। अब ये एंटीना मॉलिक्यूल्स क्या करता है, जैसे क्लोरोफिल ए जो है वो क्या करता है, इसका अपना एक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, अपना एक वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैप्चर करने की क्षमता होती है। अब क्या है, लेकिन अब ये सोचो कि अब लाइट तो आ रहा है कितना, विबग्योर में ना आ रहा है, उसमें 7 रंगी लाइट आ रहे हैं और सबका अपना अपना अलग अलग वेवलेंथ है, ठीक है। तो अब हम ही चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करना होगा तो हमको क्या करना होगा कि वो जितना भी वेवलेंथ ऑफ लाइट है सब के सब हमको क्या करना होगा, कैसे भी एब्जॉर्ब करके, और तब हम उसको अपना फोटोसिंथेसिस करवाएंगे तो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी कर लेंगे। अरे यस या नो। तो उसके लिए क्या किया, अब सिस्टम देखो क्या किया कि क्लोरोफिल एक तो रिएक्शन सेंटर के तौर में हो जाता है, और बाकी इधर जो भी है एसेसरी पिगमेंट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट या एंटीना मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये सब अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को अपने ऊपर, जब यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां से मान लीजिए ये सन है, ये क्या है, सन। अब अपना लाइट को ये क्या कर रहा है, इस तरह से इमर्ज कर रहा है, अरे कर रहा है ना। अब ये लाइट यहां पर भी गिर रहा होगा, तो अगर खाली एक मॉलिक्यूल होता तो वही खाली एक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल ए क्या करता है, जनरली आप देखिएगा कि ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस शो करता है, लेकिन हम ही चाह रहे हैं कि खाली ब्लू रेड लाइट को खाली हम लेकर के नहीं फोटोसिंथेसिस करवाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम हो। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो भी क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, ये सब अलग अलग लाइट ऑफ पिगमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सब को हम क्या किए कि काम में लगा दिए, और जितना भी इन लोग क्या करेगा, जब लाइट पड़ेगा तो इन लोग एब्जॉर्ब करके फिर किसको दे देता है, क्लोरोफिल ए को ही दे देता है। ये एब्जॉर्ब करेगा, किसको दे देगा, क्लोरोफिल ए को। ये एब्जॉर्ब करेगा, किसको दे देगा, क्लोरोफिल ए को। ये एब्जॉर्ब करेगा, किसको दे देगा, क्लोरोफिल ए को। तो अब इससे क्या होगा, आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि हम एक दुकान खोले, ठीक है, हम एक दुकान खोले। अब क्या है कि हमारे पास एक कैपेसिटी है कि हम मान लेते हैं कि उस दुकान में हम बहुत सारा सामान रखे, मान लीजिए एक मॉल खोल दिए, ठीक है, मॉल खोल दिए, हम उसका मान लेते हैं कि हम भी वहां पे मालिक है, काम कर रहे हैं, वो है रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल ए, ठीक है। अब हम ही चाह रहे हैं कि हम जो मॉल खोले हैं तो उसमें भाई अलग अलग सामान हम रखे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा सामान का बिक्री हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और असिस्टेंट को रखना पड़ेगा।
अरे रखना पड़ेगा ना। अगर मान लेते हम एक आदमी को अगर सामान निकालने में लग जाए तो बाकी और लोग अगर एक ही बार ज्यादा भीड़ आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे? तो हमको क्या करना पड़ेगा? असिस्टेंट को रखना पड़ेगा और सबका अपना अपना कैपेसिटी है, ठीक ना। तो उसी हिसाब से आप देखिएगा कि किसी भी एक जगह पर अलग अलग वर्कर रहते हैं, सबका सैलरी भी अलग अलग रहता है। तो सैलरी आप मान लीजिए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट है और उसका क्या है, कैप्चर करने का क्षमता है। अब क्या है कि मान लीजिए हम क्लोरोफिल ए है, अब क्या कर रहा है कि सब अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट माने अलग अलग ग्राहक को पकड़ के ला रहा है और अलग माने ग्राहक आ रहे हैं उनको अलग अलग सामान पैक कर रहा है। कोई 10 रुपया का भी ले सकता है, कोई 100 रुपया का भी ले सकता है, कोई 1000 का भी ले सकता है, कोई अलग अलग। इस तरह से उन लोगों ने क्या किया कि वो कलेक्शन करके लाया और कहां पे दे दिया? हमको दे दिया। तो इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि वहां पे हम क्या करेंगे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो वो हम कर सकेंगे, माने ग्लूकोज बना सकेंगे। तो उसी तरह से ये एसेसरी पिगमेंट्स करते हैं। लाइट वेवलेंथ ऑफ लाइट अलग अलग कलर के आ रहा है तो इन लोग क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके फाइनली किसको दे देते हैं? रिएक्शन सेंटर को। किसको दे देते हैं? रिएक्शन सेंटर को। अब इसको समझिए कि कैसे करता है। अब एक्चुअल में अब हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, जब मान लेते हैं कि लाइट यहां से पड़ा होगा तो हम लोग ये जानते हैं कि ई मान लेते हैं कि आप ऑर्बिट पढ़े होंगे, अरे केमिस्ट्री में ऑर्बिट पढ़े हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अरे होता है ना। जब लाइट इस पर पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन पर तो इसके अंदर एनर्जी आ जाएगा। अरे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी हमेशा क्या चाहता है? एक्साइट हो जाएगा। जैसी एनर्जी आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उछलेगा और अपने लास्ट ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। अरे पहुंचेगा। लेकिन अब क्या होने वाला है? अब यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर क्या करेगा कि ई उछल करके आगे नहीं जाने पाता है। आगे नहीं जाने पाता क्योंकि कम वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया है। अब कम वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो एब्जॉर्ब किया है, अब उसमें क्या होगा कि ई इलेक्ट्रॉन फिर कहता है ना कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे जी, अब हम जा रहे हैं अपने ऑर्बिट में। अरे लाइट कम हुआ तो वो अपन ऑर्बिट में तो जाएगा ना। एक्साइटेड स्टेट में आ गया था लेकिन जाएगा। लेकिन इस दौरान ही क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। इस दौरान क्या करेगा? एनर्जी। जब ये यहां से यहां जाएगा तो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। और जब ये एनर्जी रिलीज होगा तो अब देखिए यहां से निकलेगा ये एनर्जी, तो इसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे इलेक्ट्रॉन होगा ना। अब जब ये एनर्जी निकलेगा यहां से निकल करके जाएगा तो इसको एक्साइटेड स्टेट में लाएगा। अरे लाएगा ना। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो फिर ये उछल करके कहां जाएगा? अपने लास्ट वाला ऑर्बिट में आ जाएगा। और आएगा तो ई भी उछल करके उधर नहीं जाने पाएगा। अब यहां पे क्या होगा कि फिर से ये क्या होगा भाई? ये फिर से अपने ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आ रहा होगा तो क्या होगा? ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। अरे करेगा। लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन को देखो, अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन का भी सेम वही प्रोसेस होगा कि ये जाएगा इसको एक्साइटेड स्टेट में ला देगा। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे अपने जो ऑर्बिटल है सबसे लास्ट ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। लेकिन फिर ये क्या करेगा यहाँ से कि फिर यहां से क्या होगा कि जैसे ये कम होगा फिर वापस आएगा। लेकिन जैसे कम हो रहा होगा तो फिर से एक एनर्जी रिलीज होगा। अरे होगा। अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है कि एनर्जी गया। अब क्लोरोफिल ए के अंदर भी अपना एक ऑर्बिट होगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन तब तक, और ये चूंकि देखिए अब ये अगर मान लेते हैं कि ये वह पिगमेंट था, ये मान लेते हैं कैरोटीनॉइड्स था, तो ऐसे कैरोटीनॉइड भी ऐसे जाकर के क्लोरोफिल को एनर्जी दे रहा है। जेंथोफिल भी दे रहा है, क्लोरोफिल बी भी दे रहा है, क्लोरोफिल सी भी दे रहा है। सब न इसको जाके थोड़ा थोड़ा ही एनर्जी दे रहा है। मान लो 10-10 रुपया सब दे रहा है तो 10 को दिया था, हमारे पास कितना हो गया? 100 रुपया। इन लोगों के पास था तो कुछ हो नहीं पा रहा था, लेकिन हमारे पास तो अब 100 रुपया न जमा हो गया, यानी कि 10 गो का एनर्जी हमारे पास आया। तो क्या करेंगे? हम एक्साइटेड सबसे ज्यादा हो जाएंगे। हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकल जाता है। और जब भी किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अरे बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ये तो यहां से क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन होगा। और यही जब जाएगा तो उसमें हम पढ़ाएंगे कि PS1 माने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन पढ़ाएंगे, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये अब देखिए यहां पे क्या है कि एसेसरी ओनली एक्साइट, एसेसरी जो पिगमेंट है वो ओनली एक्साइट है। 10 रुपया आया, 10 रुपया इसको दिया, इस तरह से ही करके यहां तक पहुंचा दिया। मतलब तो ये उतना एक्साइट नहीं हुए, उतना उत्तेजन नहीं हुए, लेकिन 10-10 रुपया इससे करके क्लोरोफिल के कितना मिला, तो ई तो एक्साइट हो जाएगा ना। तो ई एक्साइट में क्या होता है? इतना एक्साइट हो जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है।
लेकिन इन लोगों का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। तो इसीलिए एक लाइन दिया हुआ कि एसेसरी पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम गेट एक्साइटेड बट क्लोरोफिल ए ऑफ रिएक्शन सेंटर गेट ऑक्सीडाइज। यानी कि ये एक बार एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो जो है एक्साइट होते हैं, लेकिन वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। वो एक्साइट होते हैं लेकिन जा करके फिर वापस आ जाते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है। लेकिन क्लोरोफिल ए कैसा है सेंटर माने ये पिगमेंट जिसके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, इसीलिए ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ये वाला लाइन समझ में आया कि क्या लिखे हैं कि ये जो बाकी हैं वो क्या होंगे, खाली एक्साइटेड स्टेट में आएंगे खाली, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, वो क्लोरोफिल ए से निकलेगा। तो वो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज स्टेट बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो है रिएक्शन सेंटर यानी कि फोटोलाइसिस ऑफ सॉरी ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है कैसे होता है और उसमें ये कैसे एक्साइड स्टेट में आ करके ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकलता है। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन निकला स्टूडेंट वो कैसे जा करके वो एटीपी बनाएगा, यानी कि अब इसमें चला जाएगा। तो पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देखेंगे, फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन एटीपी कैसे बनाएगा, फिर ये प्रोडक्शन ऑफ NADH2 कैसे होगा, ये सब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।